नमस्कार। ये वीडियो है मेरे प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूशन पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस 12th क्लास सैम्पल पेपर। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 तक किया था। अब 25 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या 25 क्वेश्चन में है, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। डेफिनेशन है चेंजर पी क्यू, और यहाँ पे क्यू जो है ऑप्शनल पैरामीटर है डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। अगर मान लीजिए हम कोई पैरामीटर कोई वैल्यू पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट क्यू इक्वल टू 10 ले लेगा। ए इक्वल टू 200, बी इक्वल टू 20। ए में कुछ वैल्यू असाइन करा रहा है, क्या करा रहा है, चेंजर ए बी। ए में 200 है, बी में 20 है, तो पी इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू। 20 बाई 200 बाई 20, यहाँ पे ए में आ जाएगा 10, और 10 के साथ ये प्रिंट आउट क्या करा रहा है, ए बी। तो ए में पहले 200 था, और अभी जाकर के जब हमने फिर से चेंजर मैथड फंक्शन के थ्रू जब असाइनमेंट करवाया तो यहाँ पे अब 10 हो गया। तो ए में 10 आ गया, बी में जो है 20 है, तो $10 $20 आ जाएगा इधर। इसका आंसर ये होगा। फिर बी में क्या करा रहा है, चेंजर से वैल्यू पास करा रहा है। यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर क्यू में बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास हो गई हुई 10, तो यहाँ पे बी जो है वो पी में पास हुआ होगा। पी इक्वल टू बी में वैल्यू 20 है, तो 20 डिवाइड बाई ऑप्शनल है 10 है, 10 आए। तो यहाँ पे आ गया 20 डिवाइड बाई 10 2 आ जाएगा। तो बी में वैल्यू 2 हो गई और ए में 10 थी, जैसे कि लास्ट स्टेटमेंट में अभी हमने जब यहाँ पे थे ए इक्वल टू चेंजर में, तो यहाँ 10 हो गया था, तो अब यहाँ पे बी 2 हो गया है। तो प्रिंट ए बी सेपरेटेड डॉलर है, और एंड में ट्रिपल हैश लगेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए में 10 है तो $10 टू ट्रिपल हैश। चलिए इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल में भी करके देख लेते हैं। इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू, क्यू इक्वल टू पी परसेंट क्यू रिटर्न पी। ए इक्वल टू 200, बी इक्वल टू 20। ए में असाइनमेंट चेंज किया, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी कॉमा सेपरेटर इक्वल टू डॉलर। इक्वल टू चेंजर बी की वैल्यू पास करा फंक्शन में, प्रिंट ए कॉमा बी सेपरेटर होगा डॉलर, और फिर एंड में नंबर हैश। कंट्रोल एच F5 कराते हैं, देखिए हो गया 1020 10 2, लास्ट में 3 बार हैश। अब चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन सी पे, क्वेश्चन नंबर 26। Predict the output of the Python code given below. Text1 equal to -23, text2 blank है, I0, while I is length of text1 0 1 2 3 4 5 6 तक ये जाएगा, 0 से 5 तक ये while loop। if text1 I में जो इंडेक्स पे उस वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 9 से छोटी, मतलब अगर ये न्यूमेरिक नंबर कोई कैरेक्टर है तो क्या करें, तो ये ऑपरेशन होगा वैल्यू इक्वल टू INT में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हमको पहले से ही मालूम पड़ गया उस वाले प्लेस पे इंडेक्स पे इंटीजर की वैल्यू है 0 से लेकर 9 के बीच में, तो वो इंटीजर ही होगा। तो उसको इसने INT में पार्स किया है। फिर INT में पार्स करने के बाद क्या किया है, उसमें 1 प्लस कर दिया है। तो अगर मान लीजिए अभी तो ये 0 पे आई है, तो ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये एलिफ में जाएगा या एल्स में जाएगा। लेकिन अगर 2 पे जब आएगा, जैसे 0 पे नहीं सेटिस्फाई होगा, 1 पे नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, 4 पे जब आएगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू है इसको ये INT में पास करा के +1 कर देगा, मतलब ये 2 से 3 हो जाएगा, फिर इसको यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो जब ये I0 था तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आगे चलते हैं। अब क्या है, अगर A से लेके Z के बीच में है,
तो इसमें एलिफ में ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो टेक्स्ट टू में अभी वैल्यू क्या है, तो टेक्स्ट टू में अभी ब्लैंक है, तो ब्लैंक में क्या करा रहा है, ब्लैंक में कनकेट करा रहा है टेक्स्ट वन। टेक्स्ट वन में जो भी इंडेक्स पे अगर हमारा जीरो तो जीरो प्लस वन, तो वन इंडेक्स पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ले लेगा। तो अब यहाँ पे टेक्स्ट टू में जो वैल्यू इंसर्ट हो गई वो एन हो गई कनकेटनेट के बाद। अब चलते हैं फिर से लूप, जब आइटरेट हुआ तो यहाँ पे आई इक्वल टू वन आया, तो वन के साथ क्या होगा, तो वन पे भी फिर से यही वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेटिस्फाई होगी तो ए और जेड के बीच में है, तो टेक्स्ट टू में क्या करा रहा है, फिर से एक और के बाद जो है में इसको अगर वन प्लेस है तो टू प्लेस को कनकेट करा रहा है, जो वैल्यू इसमें पहले से इसमें एन है, तो यहाँ पे एन डी को कनकेट करा देगा। फिर चलते, फिर जब ये नेक्स्ट वैल्यू आइट्रेशन पे आएगा, तो यहाँ पे क्या स्पेशल करेक्टर है, तो ये एल्स में आ जाएगा। तो एल्स में क्या होगा काम यहाँ पे, तो जब ये एल्स में आ रहा है तो यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट टू में जो भी वैल्यू है उसको एस टी के साथ कंकेट करा देगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब यहाँ पे जब इसके बाद वाले पे आएगा तो टू आया, तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये टू को प्लस वन करा के उसमें कंकेट करा देगा, तो एन डी एस्ट्रिक थ्री हो जाएगा। फिर एक बार और आइट्रेट होगा तो ये थ्री को फोर कराएगा, तो एन डी एस्ट्रिक थ्री फोर हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल में करके देख लेते हैं इसको। कंट्रोल एस करा है, F5 करा है, इसमें क्या कर रहा है लेंथ, while I is less than कंडीशन थी, F5 कराया। अब क्या गड़बड़ आ गई, टेक्स्ट वन में वैल्यू पास करा दिया, while लूप while is less than टेक्स्ट वन हो गया, लेंथ ऑफ टेक्स्ट वन, ठीक है। एक टेक्स्ट टू, और ये इनफाइनाइट लूप हो गया क्योंकि ये एल्स में इंक्रीमेंट की वैल्यू आ गई, इसको वाइल लूप के पैरेलल में लाना था, इंडेंटेशन एरर था। चलिए फिर से कराते हैं इसको F5, ये देखिए आ गया एंटी हाइफन एस्ट्रिक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कंसीडर द टेबल क्लब गिवन बिलो एंड राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी दैट फॉलोज। इसमें एक टेबल है ये, और क्वेरी लिखा है यहाँ पे, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट डिस्टिंक्ट यूनिक वैल्यू को ही शो करने के लिए होता है फ्रॉम क्लब। तो जितने भी यहाँ पे स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स कॉलम का है, ये स्पोर्ट कॉलम में
जैसे कि चेस 2 बार रिपीट हो रहा है सिर्फ 1 बार दिखाएगा, क्रिकेट 2 बार हो रहा है ये भी 1 बार दिखाएगा, ऐसे सिर्फ यूनिक वैल्यू दिखाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ इसको आपको। मेरे पास पहले से ये यूज DB1 में टेबल क्रिएट कर रखा है। क्या नाम है टेबल का? क्लब। सो टेबल्स क्लब है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लब, ये टेबल बना रखा है। अब यहाँ पे क्या दिया है? सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब। अब ये टोटल कितने यूनिक है हमारे पास, उसको ये काउंट करेगा। स्पोर्ट्स 4 टाइप के हमारे पास स्पोर्ट्स है। अगर मान लीजिए यहाँ पे काउंट को हटा देते हैं तो ये उनकी लिस्टिंग दे देगा। डिस्टिंग स्पोर्ट ये रहे, तो इन चारों को काउंट करके दिखा दिया। दूसरी क्वेरी क्या है? सेलेक्ट सी नेम स्पोर्ट नेम। चलिए टाइप भी कर लेते हैं। सेलेक्ट सी नेम स्पोर्ट फ्रॉम क्लब वेयर DOAP less than and C name like percentage and select C name comma sport from club where DOAP ये वाला कॉलम है। ये लेस देन 2006 अप्रैल महीने 30 तारीख से कम वाले को दिखाएगा, तो 2003 वाले ये रहे एक वैल्यू दिखाएगा इधर से। जो भी इसमें अप्रैल महीने में 2006 से पहले की वैल्यू उसको दिखाएगा। और सीनेम लाइक परसेंटेज एन ए होना चाहिए। सीनेम यहाँ से परसेंटेज एन ए, तो जिसके भी नाम के लास्ट में NAR जैसे कि मीना, अमीना, सिर्फ इनको दिखाएगा। तो चलिए इसको भी कंपाइल करा के लास्ट में सेमीकोलन लगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये क्या हुआ? लाइव यहाँ पे जो ओपन करना था इसको ओपन नहीं किया, यहाँ डबल कोट से ये एरर है, से हम बाहर आ जाते हैं। ये डबल क्लोज किया, ये हमारा बाहर आ गया। अब EM ले आते हैं, यहाँ पे डबल कोट लगा दिया। अब इसको देखते हैं, तो ये देखिए अमीना चेस। तो अब इसमें क्या हुआ? इसमें मीना भी आना था, लेकिन मीना की डेट 2007 की है, इसलिए वो सेटिस्फाई नहीं हुआ क्वेरी में, तो वो नहीं आया। तीसरी क्वेरी क्या है? सेलेक्ट सी नेम एज पे फ्रॉम क्लब वेयर जेंडर इक्वल टू मेल एंड पे बिटवीन 1000 एंड 1200। पे जो है ये वाला पे 1000-1200 के बीच और जितने भी मेल हो उनकी लिस्टिंग करेगा ये। सेलेक्ट एज क्लब वेयर जेंडर इक्वल टू मेल पे बिटवीन 1000 एंड 1200। ये देखिए अमृत और विराट हैं जो दोनों मेल हैं। अमृत यहाँ पे कितने मेल हैं? एक श्याम भी मेल है, अमृत मेल है और विराट मेल है। तो इन 3 मेल में से 2 का दिखाया है, क्योंकि इसमें पे जो है श्याम का 1300 या 1200 से ज़्यादा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या कह रहा है? राइट अ फंक्शन इन Python to read a text file alpha.txt and display those lines which begins with U. Write a function vowel count in Python that count display the number of vowel in text file named poem.txt। तो ये दो क्वेश्चन है, एक में ऑप्शनल है, तो चलिए हम दोनों को करके देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। alpha.txt को इसमें रीड कराने के लिए जो भी उसे स्टार्ट हो। डेफिनेशन एक फंक्शन बनाना है, क्या नाम से? रीड फंक्शन में रीड फाइल करना, फाइल इक्वल टू ओपन करेंगे फाइल। सेम लोकेशन पे अगर फाइल आपकी है तो दे सकते, नहीं तो पूरा पाथ देना पड़ता है। alpha.txt इसको रीडिंग मोड में ओपन करा R से,
डेटा इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन्स, सारी लाइन्स ले ली इसमें, 4 लाइन इन डेटा, फुल लूप लगा के इसमें बुला दे वर्ड्स इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट। अब लाइन में जितने भी वर्ड्स होंगे अलग स्पेस के साथ उसको हम यहाँ से स्प्लिट करा लेते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, वर्ड्स जो पहला वर्ड है, जैसे कि मान लाइन में 5 वर्ड है तो जो पहला होगा 0 इंडेक्स पे, अगर वो यू है तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है तो प्रिंट करना है उस वर्ड को या उस लाइन को, और वो लाइन प्रिंट हो, अदरवाइज नहीं हो। फिर लास्ट में क्या करेंगे, फॉर लूप के पहले में फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। ये हो गया। अब फंक्शन से बाहर आकर इस फंक्शन को कॉल कराते हैं। असाइन ऑपरेटर हो, यहाँ पे वर्ड के साथ कंपैरिजन ऑपरेटर डालना था, असाइनमेंट नहीं। यू विल गेट, यू आर न्यू यूजर, यू विल गेट एक्नॉलेजमेंट, ये उस फाइल में 2 लाइनें हैं जो यू से स्टार्ट हो रही है, उसने दिखा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के और पार्ट वाले में, वॉवल काउंट में, उसको बनाते हैं। चलिए, काउंट फाइल इक्वल टू ओपन, और इसमें ओपन करनी है poem.txt, रीडिंग मोड में करनी है। वॉवल्स, अब वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इतने ही होते हैं। अगर ये है तो काउंट करेगा, तो काउंट करना इक्वल टू 0 काउंट के लिए देते हैं। 4 लाइन इन फाइल, फाइल में लाइन्स में एक एक करके पड़ेगा। 4 कैर इन लाइन, अब ये कैरेक्टर वाइज पड़ेगा कि उसमें है कि नहीं है। इफ कैर इन वॉवल्स, अगर कैर में कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जो वॉवल्स में से, जैसे ए ई आई यू कैपिटल या स्मॉल में, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। फिर यहाँ पे क्या करना, काउंट इक्वल टू +1, काउंट इक्वल टू काउंट +1 भी लिख सकते हैं इसको, काउंट +1। अब प्रिंट कराते हैं इसको। vowels in the file are count, फाइल क्लोज कर देते हैं वरना फालतू की मेमोरी में लोड रहेगी। वॉवल को यहाँ से हम कॉल कर देते हैं, वॉवल काउंट को जो हमने फंक्शन बनाया है F5 कहते हैं। टोटल वॉवल्स इन फाइल आर 14, कौन कौन से 14 है चेक करना है, तो यहीं पे हम इस फाइल को हम रीड भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लाइन्स है प्रिंट लाइन, अब ये क्या करेगा, पूरी लाइन में प्रिंट करेगा एग्जीक्यूशन के टाइम पे। देखिए जैसे तो ऐसे आई हो गया, ओ ई आई 2 बार है, 2 3 4 ऐसे 14 है इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो माइस्क्यूएल का है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा है, कंसीडर द टेबल पर्सनल गिवन बिलो, पर्सनल में ये सब है, और इसमें क्या है, बेस्ड ऑन द गिवन टेबल राइट एसक्यूएल क्वेरी फॉर फॉलोइंग। इसमें एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है, पहले वाले में एसक्यूएल क्वेरी का आउटपुट गेस करना था, अब इसमें क्वेरी लिखना है। इंक्रीज द सैलरी बाय 5% ऑफ पर्सन हुज अलाउंस इज नॉन, 5% से सैलरी बढ़ानी है जिनके जिनके अलाउंस नॉन है। तो इसमें अपडेट वाली क्वेरी लगेगी। डिस्प्ले नेम है एंड टोटल सैलरी सम ऑफ अलाउंस प्लस ये पर्सनल। चलिए ठीक है, ये हम देखते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि जहाँ जहाँ पे नल है वो नल प्लस वैल्यू को वो जोड़ नहीं पाता, वो नल ही दे देता है। उसको हम कैसे करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल हु हैव सैलरी ग्रेटर देन 25,000, 25,000 से ज़्यादा अगर किसी की सैलरी है तो उसको हटा दिया जाए। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पहले हम पर्सनल टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल पर्सनल पी आई डी
p_id where designation salary int allowance int here of insert into personal eid 01 Rohit manager 39,800 वैल्यू लिखना भूल गया सॉरी इसमें p2 है p2 कौन है कशिश क्या है क्लर्क है 8,000 P3 महेश एक्चुअली कशिश का नल था 1600 था ये महेश की वैल्यू थी चलो इसको भी हम ठीक कर देंगे अभी नल हो गया अपडेट अपडेट टेबल का नाम है पर्सनल सेट सैलरी इक्वल टू नल कॉमा allowance equal to 1600 where p underscore id equal to p02 ये होगा पर्सनल ठीक है अभी ये हो गया कैसे नल 1600 और 48,000 हो गया चलिए एक और इंसर्ट करते हैं इसमें p4 में है सलिल क्लार्क है 31,000 सैलरी है 1900 अलाउंस है p5 लास्ट एंट्री है ये देखिए एंट्री होगी अब चलते हैं यहाँ पे क्या इंक्रीज द सैलरी बाई 5% पर्सनल हु अलाउंस इज नॉन मतलब जिसका अलाउंस नल नहीं है उसकी सैलरी को 5% से बढ़ाना है अपडेट पर्सनल सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं सैलरी को पहले मल्टीप्लाई करके या शॉर्टकट तरीका क्या है 5% का तो 1 इंटू 0.05 इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 105% भी हम डाल सकते थे लेकिन ये शॉर्टकट तरीका हो गया चलिए वेयर अलाउंस इज नॉट नल अगर अलाउंस नल नहीं है तो 5% इंक्रीज कर दें सैलरी ये देखिए हो गया अब चेक करते हैं ये देखिए यहाँ पे इसकी इंक्रीमेंट आ गया जहाँ जहाँ पे अलाउंस नल नहीं है डिस्प्ले द नेम एंड टोटल सैलरी अब देखिए यहाँ पे क्या है सेलेक्ट यहाँ लिया नेम लिया और यहाँ लिया ब्रैकेट में सैलरी प्लस अलाउंस एज टोटल सैलरी फ्रॉम पर्सनल तो यहाँ एरर क्या आएगा वो देखिए यहाँ पे नल नल आ गया मतलब नल किसी के साथ अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसका आउटपुट भी नल दे देगा नल को एज जीरो लेने के लिए फंक्शन है कोलसेक्स ये देखिए इसको हम कैसे अप्लाई क्या करेंगे ये देखते हैं सेलेक्ट नेम सैलरी प्लस
as total salary personal। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे नल नल आ रहा था क्योंकि कशिश में नल था तो नल प्लस नल हो जाता है, यहाँ पे 1600 दिखा देता है। इसके लिए ये होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन, ओ सॉरी, इसमें थर्ड ऑप्शन रहेगा, डिलीट द रिकॉर्ड पर्सन हु हैव सैलरी ग्रेटर देन 25,000। 25,000 सैलरी किसी के पास है तो उसकी सैलरी डिलीट कर दी जाए। 25,000 तीन है यहाँ पे, 1 2 3। यहाँ पे क्या लगेगा, कंडीशन डिलीट फ्रॉम पर्सनल, टेबल नेम हो गया, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000। तीन रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए सिर्फ दो बचे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। A list contains following record as the list element, city, country, अच्छा ऐसे में है। Each of the following record are nested together or to form nested list. Write the following user defined function in Python to perform the specified operation on the stack name travel। stack में से push करना है, pop करना है, ठीक। Push element, it takes the nested list as an argument and pushes a list object containing name of the city and country where which are not in India and distance less than 3,500 km from Delhi. Pop element, it pop object from the stack and display them. Also, the function to display stack empty was when there are no element in the stack। चलिए इसको हम करते हैं, ये लिस्ट है, ऐसे काम कराना है इसको। पाइथन का क्वेश्चन है ये। पाइथन में दो फंक्शन राइट करने के लिए बोला गया है, लेकिन इसके लिए हम यहाँ लिस्ट को भी ले लेते हैं। लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट लेना है, जैसे कि ये एक लिस्ट हो गया जिसके अंदर और लेते हैं एरिया में न्यूयॉर्क, हो गया यूएसए 11734। इसके अंदर एक और है, लिस्ट लेंगे। टोटल कितने हैं इसमें, 1 2 3, चलिए हम एक एक करके कहते हैं। इसमें एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, लास्ट में लगेगा। चलिए हम कहते हैं इसमें, अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। क्या लिखा है, दुबई। ये कहाँ पे है, म्यांमार में है। कितना डिस्टेंस है, 3219। कौन लिस्ट में आ जाते हैं, इस लिस्ट का नाम है दुबई। दुबई शहर हो गया, कहाँ पे है ये, यूएई में है, कंट्री होगी, कितना किलोमीटर, 2194। एक और लिस्ट में आ जाते हैं, क्या है, लंदन। किस देश में है ये, इंग्लैंड में है। कितना किलोमीटर दूर है, 6693। और लिस्ट है यहाँ पे, लंदन के बाद है गैंगटॉक। गैंगटॉक कहाँ पे है ये, गैंगटॉक आगे भी है ना, इंडिया, सॉरी इंडिया है, नकल मारने के चक्कर में इंडिया 1530। ये हो गया। एक और लिस्ट ले लेते हैं यहीं पे, क्या है, कोलंबो। कोलंबो कंट्री का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका कितना दूर है ये, 3405।
चलिए अब हम इस लिस्ट को चेक करते हैं, पहले सही बना कि नहीं, कोई एरर तो नहीं है, फिर हम आगे कार्रवाई करते हैं। कंट्रोल F5, हाँ ये सही बना लिस्ट। ये अब फंक्शन टाइप, अब जो ये चाहता है वो हम कर देते हैं, जैसे कि डेफिनेशन बनाते हैं, पोस्ट अंडरस्कोर एलिमेंट और एल लिस्ट कितने भी ट्रैवल करेगा, इफ एल वन नॉट इक्वल टू इंडिया वन, इंडिया यहाँ से वन में क्या आ जाएगा, जीरो में सिटी का नाम है, वन में कंट्री का नाम है और टू में डिस्टेंस है, इज नॉट इक्वल टू इंडिया एंड एल टू डिस्टेंस हो गया। फिर कितना कहा गया है डिस्टेंस, 3500, हाँ ये रहा, लेस देन 3500 अगर है तो ट्रैवल लिस्ट भी बनाना था अपेंड कराने के लिए, ट्रैवल इक्वल टू लिस्ट के लिए ब्रैकेट ओपन इनिशियलाइज कर दिया, ट्रैवल डॉट अपेंड एल 0 कॉमा L1। अब ये क्या हुआ, L0 पे क्या सिटी नेम है, L1 पे कंट्री नेम है, तो इन दोनों को क्लब करा के एक लिस्ट में, लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट के तौर पे इसको हमने यहाँ पे ऐड करा दिया, अपेंड करा दिया उसमें लिस्ट में, ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे डेफिनेशन पे, वो क्या है, पीओपी एलिमेंट, पॉप एलिमेंट डेफिनेशन, पीओपी एलिमेंट, इसमें क्या करना है, लाइन ट्रैवल, लाइन ट्रैवल लेंथ की जितनी भी उसमें लिस्टेड ऐड है वहां तक ये वाइल लूप चलेगा, जैसे कि पहले वाले में जितने भी होंगे जो इंडिया नहीं होगा, बाहर के देशों में, वो 3500 से कम डिस्टेंस वाले होंगे वो उसको इस लिस्ट में ऐड कर देगा। अब हम इस पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं कि वाइल लूप के साथ प्रिंट ट्रैवल डॉट पॉप लास्ट से प्रिंट करता जाएगा, और फिर टॉप में क्या होता है, जो भी लिस्ट में आइटम होता है लास्ट वाले को प्रिंट करके रिमूव कर देता है। तो वाइल के साथ हमने एल्स लगाया कि जब तक ये लूप चलता रहेगा तब तक ठीक है, अगर लूप एम्प्टी हो जाएगा तो यहाँ प्रिंट कर देगा, जैसे कि क्वेश्चन बताया गया है, स्टॉप एम्प्टी कर देगा। अब इसको टेस्ट कराने के लिए दोनों फंक्शन को हम एक एक करके कॉल कर लेते हैं। वैसे पुश से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कि प्रॉपर है वो लिस्ट जो हमारा ये ऊपर वाला वेरिएबल इसको पास किया इसमें पॉप एलिमेंट। तो चलिए इसको चेक कराते हैं, ये देखिए ये आ गया। इसने क्या किया, कोलंबो श्रीलंका, दुबई यूएई और नेपियर म्यांमार को उसमें लिस्ट में ऐड किया, फिर जब वो पॉप से मतलब पहले क्या ऐड होगा, पहले ये ऐड होगा फिर ये, और इसमें लास्ट से लेकर के पॉप आउट करके वो निकालता गया वो। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेक्शन डी की ओर, क्वेश्चन नंबर 31, ये MySQL का है। तो इसमें क्या है, कंसीडर द टेबल प्रोडक्ट एंड ब्रांड गिवन बिलो। टेबल प्रोडक्ट ये रहा, ब्रांड ये है। चलिए पहले मैं इस टेबल को बना लेता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अभी के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि मैं टेबल बनाने के बाद फिर इस पे आऊँ, ताकि मेरी वीडियो की लेंथ कम हो सके। टेबल बना लिया मैंने। अब यहाँ पे टेबल में क्वेरी क्या लिखा, डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड नेम फ्रॉम द टेबल प्रोडक्ट एंड ब्रांड। तो यहाँ पे क्या है, इस प्रोडक्ट नेम में किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, यहाँ ब्रांड की आईडी दी हुई है, उसका नाम नहीं, तो इसमें हम ज्वाइन लगा करके हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्वेरी क्या लिखना वो देखिए, सेलेक्ट नेम बी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट ब्रांड। अब इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए दोनों टेबल में कोई कॉलम कॉमन नेम से होता तो हमको यहाँ पे
पी नेम के बाद ए और बी नेम के बाद बी लिखना पड़ता है, जिससे हमको डिफाइन करना पड़ता है कि किस टेबल से ये कॉलम लेना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि पी नेम अलग ही है, सिर्फ मेरा इस वाले टेबल में ही है। ब्रांड टेबल में पी नेम नाम से कोई कॉलम ही नहीं है, और ऐसी सेम बी नेम नाम से कोई भी प्रोडक्ट की टेबल में कॉलम नहीं है। तो यहाँ पे हम ऐसे काम चला सकते हैं, वेयर प्रोडक्ट डॉट बी आई डी इक्वल टू ब्रांड डॉट बी आई डी। अब यहाँ पे हमको टेबल नेम भी टाइप करना पड़ा, क्योंकि बी आई डी दोनों में कॉमन है। तो ये देखिए, ये हमने किया, तो यहाँ पे ब्रांड नेम के साथ सबके प्रोडक्ट आ गए। अब इसके बाद डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल प्रोडक्ट। स्ट्रक्चर डिस्प्ले करने के लिए क्या करना होता है, सिंपल सा एक कमांड है, डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर इसने दिखा दिया। अब क्या है, डिस्प्ले द एवरेज रेटिंग ऑफ मेडिमिक्स एंड डब ब्रांड। एवरेज के लिए यहाँ पे हमको एवरेज निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा, देखिए, सेलेक्ट एंड डब ब्रांड बी नेम ले लेते हैं, एबीजी एवरेज के लिए होता है, रेटिंग का एवरेज निकालना है, एबीजी फ्रॉम प्रोडक्ट ए, जो मैंने कहा था, ताकि इन दोनों में हम जॉइन लगा सकें, ब्रांड बी। here a dot bid is equal to b dot bid, इसको ग्रुप वाइज बाय बी नेम हैविंग बी नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेडिमिक्स होना चाहिए, और बी नेम इक्वल टू डब होना चाहिए। दो में से कोई एक ब्रांड हो तो ये दिखाए। इसकी एवरेज रेटिंग आ गई। अब फोर्थ नंबर की क्वेरी का, डिस्प्ले द नेम प्राइस रेटिंग ऑफ प्रोडक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सिंपल सा क्लॉज है, लास्ट में ऑर्डर बाय क्लॉज लगाना होगा। सेलेक्ट पी नेम प्राइस रेटिंग प्रोडक्ट ऑर्डर बाय रेटिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सिंपल सा ही है। अब चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। Vedans is a Python programmer working in a school for annual sport event. He has created a CSV file named result.csv to store the result of student in different sport event. The structure of result.csv is ऐसे है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट इंटीजर है, स्टूडेंट नेम है, जी नेम में इन नेम ऑफ जी नेम इक्वल टू इज नेम ऑफ गेम। अच्छा ठीक है, इन विच स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिंग स्ट्रिंग है, रिजल्ट इज रिजल्ट फॉर गेम हुज वन लॉस्ट टाई है, तीन में से एक ऑप्शन है। फॉर efficiently maintaining data of event, Vedant want to write following user defined function accept or to accept a record from user and add it to file result.csv to column heading should also be added on the top of the CSV file, and the won count to count the number of students who have won any event as Python expert help him complete the task। ठीक है, इसके लिए पाइथन की कोडिंग करनी है, चलिए करते हैं इसको भी।